प्रिय विद्यार्थियों, आज एमकॉम फाइनल में अपन बात करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट में विपणन प्रबंध की। विपणन प्रबंध या जिसको अंग्रेजी में अपन बोलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखिए, अपन ने शुरू में विपणन का अर्थ देखा और प्रबंध का अर्थ अपन जानते हैं, और दोनों को यदि अपन मिला देते हैं या दोनों को संयुक्त रूप से अपन देखते हैं तो वो ही विपणन प्रबंध कहलाता है। विपणन में अपन ने जैसे ये देखा है कि विपणन का तात्पर्य ये होता है कि ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उनको अधिकाधिक संतुष्टि देते हुए संस्था की माल या संस्था की जो सेवाएं हैं उनको प्रदान करना और अधिकाधिक लाभ कमाने का प्रयास करना, ये मार्केटिंग। और जब अपन प्रबंध की बात करते हैं तो प्रबंध का तात्पर्य ये होता है कि किसी भी संस्था के जो निर्धारित उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए आप कुछ निश्चित कार्यों को संपन्न करते हैं, पूरा करते हैं, तो वो प्रबंध कहलाता है। अब यदि अपन विपणन प्रबंध की बात करें तो इसका तात्पर्य, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि विपणन के जो हमारे निर्धारित लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न उद्देश्यपूर्ण कार्यों का निर्धारण करना, उनका संचालन करना और अपने विपणन के उद्देश्यों को प्राप्त करना, ये ही विपणन प्रबंध है। यानी विपणन या मार्केटिंग, इसके जो भी हमारे निर्धारित लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आप जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, जो कुछ भी आप प्रयास कर रहे हैं, वो सारा का सारा जो है वो विपणन प्रबंध कहलाता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट कहलाता है। अब यदि हम मार्केटिंग मैनेजमेंट और एक इसी से मिलती जुलती एक टर्म होती है सेल्स मैनेजमेंट, या जिसको हम विक्रय प्रबंध के नाम से जानते हैं, तो उन दोनों को यदि हम कंपेयर करें तो देखिए, जो सेल्स मैनेजमेंट है या विक्रय प्रबंध है वो एक नैरो कंसेप्ट है, छोटी अवधारणा है, या वो सीमित क्रियाओं का संचालन है। विक्रय से मतलब अपना ये होता है कि सिर्फ माल की बिक्री, माल को बेचना। और मार्केटिंग जो है वो अपन ने देखा है कि मॉडर्न मार्केटिंग जो है वो इससे कहीं अधिक व्यापक विस्तृत है। माल बेचने से बहुत पहले से ही हमारी मार्केटिंग की क्रियाएं आरंभ हो जाती हैं, यानी एक तरह से विपणन प्रबंध का कार्य आरंभ हो जाता है, और माल बेचने के बाद तक विपणन प्रबंध की क्रियाएं जो हैं वो रहती हैं, यानी विपणन प्रबंध जारी रहता है। जबकि मार्केटिंग, जबकि विक्रय जो है वो तो इस विपणन प्रबंध की एक पार्ट है, उसका एक हिस्सा है, जिसमें हम माल की बिक्री करते हैं, माल बेचते हैं। तो इस दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है वो एक व्यापक विस्तृत शब्दावली है, और विक्रय प्रबंध जो है वो नैरो या एक संक्षिप्त कंसेप्ट है, और ये विपणन प्रबंध का ही एक भाग है, उसी का एक हिस्सा है। क्योंकि अपन जानते हैं कि मार्केटिंग की एक एक्टिविटी जो है वो सेल्स होती है, लेकिन केवल सेल्स ही मार्केटिंग है ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते। जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी उसमें ठीक है, हमारी अप्रोच केवल माल बेचने की या अधिकाधिक माल बेचने की रहती थी, तो वहाँ तो आप कह सकते हैं कि विपणन प्रबंध और विक्रय प्रबंध दोनों लगभग एक ही बात हैं, लेकिन वो दौर बहुत पहले बीत चुका है। अब तो विपणन प्रबंध अलग है और उसका एक छोटा सा भाग जो है वो विक्रय प्रबंध होता है। अब अपन यदि बात करें विपणन प्रबंध के कार्यों की, तो देखिए, विपणन प्रबंध में हमने इसके अर्थ में, इसकी प्रकृति में देखा है कि विपणन प्रबंध का मतलब हमारा यही होता है कि हम ग्राहकों को संतुष्ट करते हुए अपनी वस्तुएं एवं सेवाओं की बिक्री करते हैं और उनको संतुष्ट रखते हुए अधिकाधिक लाभ कमाना या अपने निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास करते हैं।
तो इसके कार्यों में सबसे पहला कार्य जो आता है विपणन प्रबंध का, मार्केटिंग मैनेजमेंट का, वो है बाजार अवसरों का निर्धारण करना। बाजार अवसर से मतलब है कि मार्केट में आपकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मार्केट में आपके लिए क्या संभावनाएं हैं। क्योंकि देखिए बाजार जो है ये बहुत ही परिवर्तनशील है, बहुत ही डायनेमिक है। आज बाजार जो है वो विभिन्न स्थितियों से प्रभावित हो रहा है। बाजार में नई नई चीज़ों का आविष्कार हो रहा है। सरकार के नियम, कायदे, कानून, परिस्थितियाँ ये निरंतर बदलते रहते हैं। ग्राहकों की रुचियाँ बदल रही हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बाजार को प्रभावित करती हैं। तो इनकी वजह से हमको बहुत सारे कार्य जो हैं वो निर्धारित करने होते हैं, देखने होते हैं। तो विक्रय हमको किस बाजार में प्रवेश करना है, विक्रय का फोरकास्टिंग करना यानी विक्रय का पूर्वानुमान लगाना, फिर अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना, कोई नवीनीकरण करना या नए बाजार में प्रवेश करना, या किसी बाजार पर ज़्यादा एम्फेसिस करना, ये सारी चीज़ें जो हैं बाजार अवसर के अंतर्गत हमको देखनी होती है। यानी एक तरह से विक्रय प्रबंध का ये कार्य हमको ये बतलाता है कि हमारी टेरिटरी क्या होगी, यानी हमको कहाँ पर अपनी विक्रय की गतिविधियाँ यानी अपनी मार्केटिंग की गतिविधियों का संचालन करना होगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण बाजार में अपनी विपणन की गतिविधियों का संचालन कर सकें। उसके लिए हमारे संसाधन भी चाहिए। हमारे पास बहुत सी अन्य प्रोडक्शन के साधन या बहुत से अन्य रिसोर्सेज हमको ज़रूरत होती है। तो हम बाजार अवसर से हमारा मतलब यही है कि हम अपनी विपणन की गतिविधियों का संचालन कहाँ कर पाएंगे या कहाँ कर सकते हैं, उन अवसरों की खोज करना। क्योंकि हर बाजार जो है वो समान रूप से आपके लिए लाभकारी नहीं हो सकता है। हर बाजार जो है वो आपके संसाधनों की दृष्टि से आपके लिए उपयोगी नहीं हो सकता है। तो हम अपने लिमिटेशंस को देखते हुए, हम अपने रिसोर्सेज को देखते हुए परिस्थितियों का मूल्यांकन करके बाजार के अवसरों का निर्धारण करते हैं। फिर देखिए, जब आपने बाजार के अवसरों का निर्धारण कर लिया तो अगला कार्य आपका आता है विपणन का नियोजन करना, प्लानिंग करना। जैसे प्रबंध में भी अपन ने देखा है कि प्लानिंग से हमारी कार्यवाही शुरू होती है। तो यहाँ भी विपणन का नियोजन हमको करना होता है। विपणन के नियोजन में हमको सभी चीज़ों के बारे में सोचना होता है जो विपणन से यानी मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, विपणन से संबंधित हैं। तो इसमें मुख्य रूप से हम बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स की, या जिसको हम विपणन मिश्रण के नाम से जानते हैं। तो इसमें देखिए विपणन मिश्रण की अपन आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें अपन बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट यानी उत्पाद जो आप मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, मार्केट में बेचना चाहते हैं, वो चीज़ उत्पाद कहलाती है। तो प्रोडक्ट कैसा होगा, किस रंग रूप का होगा, किस आकार का होगा, किस बनावट का होगा, किस कीमत का होगा, ये सारा प्रोडक्ट के अंतर्गत आता है। उसकी पैकिंग क्या होगी, किस तरह से हम उसकी लेबलिंग करेंगे, ये सारी प्रोडक्ट को तैयार करना, प्रोडक्ट के बारे में योजनाएं बनाना, ये मार्केटिंग मिक्स का पहला पार्ट होता है। फिर प्रोडक्ट की कीमत, प्राइस, किस कीमत पर बेचा जाए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव या प्रतिस्पर्धी युग में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने हिसाब से ही कीमतों का निर्धारण करते हैं। आपको सरकारी नीतियों का भी ध्यान रखना पड़ता है, आपको प्रतिस्पर्धी संस्थाओं का भी ध्यान रखना पड़ता है, आपको बाजार की परिस्थितियों का भी ध्यान में रखना पड़ता है, अपने प्रॉफिट को भी ध्यान में रखना होता है, बीपी ब्रेक इवन पॉइंट उसको भी ध्यान में रखना होता है। तो इन सब चीज़ों के आधार पर आप कीमत निर्धारित करते हैं। फिर प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, फिर तीसरा इसमें आता है प्लेस।
प्लेस से मतलब है कि देखिए उस प्रोडक्ट को हम कहाँ लॉन्च करें, कहाँ पर उसको स्थापित करें, कहाँ पर बेचने के प्रयास करें, कहीं पर उसकी हमको ज़्यादा कीमत मिलने की संभावना है, कहीं उसके अवसर अच्छे हैं, ज़्यादा हैं, तो हमको प्लेस का निर्धारण करना होता है। और लास्ट इसमें होता है प्रमोशन। प्रमोशन यानी अपने प्रोडक्ट को बाज़ार में पुश करने के लिए आपको एडवर्टाइजिंग भी करना है, आपको सेल्स प्रमोशन भी करना है, आपको पर्सनल सेलिंग भी करना है, क्योंकि अब वो ज़माने गए कि आपने प्रोडक्ट बनाया और वो सहजता से बिक जाए। तो आपकी सारी पुरानी एक्सरसाइज यानी प्रोडक्ट को बनाने की, उसकी कीमत निर्धारण की, उसकी प्लेस की, सब इनफेक्टिव हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं यदि आप उसको प्रॉपरली अच्छी तरह से प्रमोट नहीं करते हैं। तो विपणन नियोजन में हमको इन सब क्रियाओं के बारे में सोचना होता है, इनके बारे में योजनाएं बनानी होती हैं। फिर अगला कार्य जो है वो विपणन संगठन का है। प्रबंध में भी हम देखते हैं कि नियोजन के बाद हम संगठन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ भी हम मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी जब हमने योजनाएं बना ली, प्रोडक्ट कैसा होगा, प्राइस कैसी होगी, प्लेस कैसा होगा, प्रमोशन कैसे किस रूप में करेंगे, तो इन सब कार्यों को पूरा करने के लिए आपको संगठन की ज़रूरत होती है। संगठन से मतलब है कि जो आपका नियोजन है उसको पूरा करने के लिए आप संसाधन एकत्रित करते हैं, विभिन्न व्यक्तियों को काम पर लगाते हैं, उनके बीच में कार्यों का बंटवारा करते हैं, मशीन, उपकरण, औजार, रॉ मटेरियल, ये सब आप परचेज करते हैं, प्रोक्योर करते हैं, जिससे कि आप अपना प्रोडक्ट तैयार कर सकें। फिर विपणन की क्रियाओं को संचालित करने के लिए कितने स्तर तक आपको सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीयकरण करना है, कितना विकेंद्रीयकरण करना है, क्या अधिकार किस व्यक्ति को देने हैं, किस व्यक्ति के क्या उत्तरदायित्व कर्तव्य होंगे, कौन किसके प्रति जिम्मेदार होगा, जिससे कि विपणन की जो भी हमारी प्लानिंग है वो सुचारू रूप से संचालित हो सकें और हम अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। तो एक विपणन का हमको संगठन तैयार करना होता है। संगठन में मूल रूप से व्यक्ति हैं, लेकिन व्यक्ति के साथ साथ अन्य संसाधन भी हम एकत्रित करते हैं, उनकी भी व्यवस्था करते हैं। और लास्ट इसमें आता है विपणन प्रयासों का मूल्यांकन। विपणन प्रयासों का मूल्यांकन आप उसी तरह से समझिए जैसे कि प्रबंध में हम कंट्रोल की बात करते हैं, नियंत्रण की बात करते हैं। यानी जो कुछ भी हमने प्लान किया था विपणन के संबंध में, जो कुछ भी हमने संगठन तैयार किया है, उससे हमको इच्छित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे, यहाँ कहीं पर कोई कमी रह रही है। हमने विज्ञापन बहुत किया लेकिन उसका जो रिजल्ट हमने सोचा था वो नहीं मिला हमको, तो क्या कारण रहे, विज्ञापन हमारा इनएफेक्टिव क्यों रहा, या कॉम्पिटिटिव संस्थाओं ने क्या अतिरिक्त प्रयास किए जो हम भी अपनी संस्था में अपना सकते हैं, या प्रोडक्ट की कीमत निर्धारण में हमसे कहाँ चूक हो गई, कीमत हमने क्या बहुत ज़्यादा निर्धारित कर दी या बहुत कम हमने रखी, क्या रही बात, या हमारा प्रोडक्ट पब्लिक ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्या उसके कारण रहे, क्या उसमें कमियां रही, या पब्लिक का क्या रिएक्शन है जिससे कि हम अपने आगे विपणन से संबंधित प्रयासों में सुधार कर सकें। तो एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना, अपने विपणन से संबंधित विभिन्न कार्यों का मूल्यांकन करना, उनको जज करना और उनकी सफलता असफलता को चेक करना, जिससे कि भविष्य में हम और अच्छी तरीके से अपने विपणन की क्रियाओं को संचालित कर सकें और अच्छे से अच्छा लाभ प्राप्त कर सकें। तो ये विपणन प्रबंध के जो हैं वो प्रमुख कार्य होते हैं।